तो चलिए आज नजर डालते हैं भारत के बैंकिंग सेक्टर की इस दिलचस्प रेस पर। फाइनेंशियल ईयर 26 के दूसरे क्वार्टर में देश के जो बड़े सरकारी बैंक हैं उन्होंने आखिर कैसा परफॉर्म किया है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत ही मजेदार कहानी बताते हैं। ये जो ग्राफिक अभी हम देख रहे हैं यही हमारे पूरे विश्लेषण का बेस। ये हमें पब्लिक सेक्टर के टॉप बैंकों के मुनाफे की एक सीधी साधी तस्वीर देता है। इसमें हर बैंक के लिए दो सबसे जरूरी चीजें बताई गई हैं, एक तो उनका नेट प्रॉफिट और दूसरा उनकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। अब देखिए, पहले नजर में तो ये नंबर एक कहानी कहते हुए लगते हैं, लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, असली टॉप परफॉर्मर है कौन? क्या वो है जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, या फिर वो जो सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस रेस में जीत को आंकने के दो अलग अलग पैमाने हैं। एक है कि प्रॉफिट कितना है और दूसरा है कि ग्रोथ की रफ्तार क्या है। और सच कहूं तो ये दोनों ही चीजें किसी भी बैंक की सेहत और उसके फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ बता देती हैं। तो चलिए इन दोनों पैमानों को थोड़ा और समझते हैं। एक तरफ है नेट प्रॉफिट, मतलब बैंक ने असल में कुल कितनी कमाई की। ये दिखाता है कि बैंक का साइज कितना बड़ा है, उसकी ताकत कितनी है। और दूसरी तरफ है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, यानी पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट कितना तेजी से बढ़ा। ये बैंक की स्पीड और आने वाले कल के पोटेंशियल को दिखाता है। तो सबसे पहले मिलते हैं पहले चैंपियन से। जब बात प्रॉफिट की आती है तो एक बैंक ऐसा है जिसके सामने कोई टिकता ही नहीं। वो अपने साइज और कमाई के साथ इस मैदान का कह सकते हैं एक अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट है। और वो बैंक कोई और नहीं बल्कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई है। अगर हम इस ग्राफिक में सिर्फ प्रॉफिट वाले कॉलम पर फोकस करें तो एसबीआई का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वो बाकी सबसे मीलों आगे खड़ा है। 21,137 करोड़ रुपए। जी हां, यह है एसबीआई का सिर्फ एक क्वार्टर का नेट प्रॉफिट। यह नंबर इतना बड़ा है कि यह साफ साफ दिखाता है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम में एसबीआई का दबदबा कितना मजबूत है। तो कमाई के मामले में किंग तो एसबीआई ही है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर हम सबसे बड़े विनर को छोड़कर सबसे तेज दौड़ने वाले की बात करें तो पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। यहां एक बिल्कुल अलग ही स्टार चमक रहा है जो रफ्तार के मामले में सबको पछाड़ रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, हमारा फोकस अब शिफ्ट होता है आईडीबीआई बैंक पर। प्रॉफिट के मामले में तो ये एसबीआई से बहुत पीछे है, लेकिन जैसे ही हम ग्रोथ वाले नंबर पर नजर डालते हैं एक बिल्कुल ही चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। 73.56%। ये आईडीबीआई बैंक की ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ है। ये एक जबरदस्त कमाल की छलांग है, और यही चीज इसे ग्रोथ के मामले में इस रेस का सबसे तेज स्प्रिंटर बनाती है। यह दिखाता है कि भले ही साइज में छोटा हो पर यह बैंक कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो हमारे पास एक तरफ एक जॉइंट विनर है एसबीआई और दूसरी तरफ एक सुपर फास्ट रनर आईडीबीआई। अब देखते हैं कि बाकी बैंक इस पूरी कहानी में कहां फिट होते हैं, और ये लीडर बोर्ड हमें साइज वर्सेस स्पीड की ये कहानी कैसे और भी अच्छे से समझाता है। ये रही पूरी लिस्ट। यहां साफ साफ दिख रहा है एसबीआई 21,137 करोड़ के साथ प्रॉफिट में टॉप पर है, लेकिन उसकी ग्रोथ स्टेबल है, करीब 6.85% पर, जो इतने बड़े बैंक के लिए नॉर्मल है। और वहीं दूसरी तरफ आईडीबीआई बैंक को देखिए, 73.56% की विस्फोटक ग्रोथ। अरे सिर्फ आईडीबीआई ही क्यों, इंडियन ओवरसीज बैंक को देखिए, 61.47% की शानदार ग्रोथ। इससे पता चलता है कि तेजी से बढ़ने की ये होड़ कई मोर्चों पर चल रही है। कहते हैं ना, सफलता को आकार में भी मापा जा सकता है और रफ्तार में भी, और बैंकिंग की दुनिया में दोनों ही अपनी अपनी एक जरूरी कहानी कहते हैं। और ये एनालिसिस इसी बात को कितनी अच्छी तरह से दिखाता है। तो इन सब का मतलब क्या है? ये पूरा डेटा हमें इंडियन सरकारी बैंकिंग की बड़ी पिक्चर के बारे में क्या बता रहा है? चलिए, जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें जल्दी से समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, पहली, एसबीआई नेट प्रॉफिट का बेताज बादशाह है जो मार्केट में उसकी स्टेबल और डोमिनेटिंग पोजीशन को दिखाता है। दूसरी बात, आईडीबीआई बैंक ग्रोथ का चैंपियन है जो इशारा करता है कि वो तेजी से एक्सपैंड कर रहा है और उसमें भविष्य की काफी संभावनाएं हैं। और तीसरी बात, इंडियन ओवरसीज बैंक जैसे दूसरे बैंक भी जबरदस्त ग्रोथ दिखा रहे हैं। मतलब ये सिर्फ एक दो घोड़ों की रेस नहीं है, पूरा सेक्टर ही काफी डायनामिक है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या एसबीआई जैसे बड़े बैंक हमेशा की तरह अपनी लीड बनाए रखेंगे, या फिर आईडीबीआई जैसे तेजी से आगे बढ़ने वाले बैंक आने वाले समय में इंडियन बैंकिंग का भविष्य ही बदल देंगे? ये एक ऐसी रेस है जिस पर नजर बनाए रखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।